अहमद साहिबा तशरीफ ला रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक एक शख्स मिल करके भरपूर अंदाज में तालियां बजा करके मोहब्बतों का इजहार करे। एक एक शख्स तालियां बजाए, इस्तेकबाल करे, वेलकम करे। जोर लगा लो, हम नहीं रुकने वाले, उमड़ा है सैलाब अवामी, हम नहीं थकने वाले। जितना भी तुम जोर लगा लो, हम नहीं रुकने वाले, उमड़ा है सैलाब अवामी, हम नहीं थकने वाले। शेरनी डट के खड़ी है, शेरनी डट के खड़ी है, अब हर कोई कहेगा दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हम जैसे मोती फिर से निकाले न जाएंगे और लाओ हमारी सल्तनतें निहाल साहब के बच्चों को दे दो, ये तख्त ताज तुमसे संभाले न जाएंगे। भरपूर तालियों में मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा आपके दर। भाई अपने जज्बात, ये आवाज़ें जो आप बजाना चाह रहे हैं मेरी तकरीर में खलल देंगी, उससे बेहतर है कि ये आवाज़ें 20 तारीख को सुनाई दें। यहाँ स्टेज पे बैठे हुए जिम्मेदारान जनाब सदर साहब और आप तमाम साथियों, आज का ये जलसा बिलखुसूस 12 नवंबर पे हुए जुल्म के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। ये एहतजाज मुसलसल दर्ज करवाने की वजह यह है कि हमको इस बात का एहसास रहे कि जहां हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई और मालेगांव शहर ने अपना एहतजाज दर्ज करवाकर हमारा जमहूरी मजहबी हक अदा किया, वहीं बेगुनाह 60 से ज्यादा लोग जेल में कुर्बानियां दी। और वहां यह भी याद रहे कि मालेगांव शहर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एहतजाज करने वालों को फंसाने का काम कर रहे थे। ये भी याद रहना चाहिए। जिनके बड़े बड़े खानदान हैं, हर जगह वो पहुंचे रहते हैं, कहीं मैयत हो जाए तो पहुंच जाए, कहीं कुछ खुशखबरी की बात हो तो वहां पहुंच जाए। जहां गर्दी जमा हो, भीड़ जमा हो, वहां ये पहुंच जाते हैं। लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ ये नहीं पहुंचे, ये तुम याद रखो। और जो पहुंचे हैं उनकी कुर्बानी की कद्र करो। लोग बोलते हैं हमारा बहुत बड़ा खानदान है, मेरे 7 भाई 70 भतीजे हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। कहीं से बात आती है कि लाइसेंस वाली भी बंदूक है, कहीं से स्टेज पे बंदूकें आती हैं। वो जो बंदूकें आती हैं वो किसी को मारने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए आती है। तो ये याद रखो, किसी के पास बड़ा बड़ा खानदान है, किसी के पास बहुत ताकत है गुंडों की, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम लोग हो, निहाली लोग हो। मैं अगर अकेली हूं, मैं एक औरत हूं, तो मेरे साथ तुम लोग हो। और तुम वो हो कि जिनके बड़ी बड़ी दादागिरी चलती है, वो कोर्ट से भागते फिरे, बड़े बड़े कंपाउंड वाले। लेकिन तुम वो थे कि जब निहाल अहमद की बेटी कोर्ट में अकेली थी तो निहाल अहमद के वर्कर वहां आकर मौजूदगी दर्ज कराए, तुम वो
मालेगांव शहर में जब एहतजाज हुआ 12 नवंबर को, और एहतजाज जब हो रहा था तो बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे एहतजाज करने वाले, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि हमने ऐसा बंद करवाया है कि भिखारी भी भीख मांगने नहीं आ रहा है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी सख्ती बताई तो वो भागते फिरे, ऐसा भागे कि साल भर नजर नहीं आए। ये उनकी बहादुरी है। और जो अपने आप को मुखय्यर कहते हैं, जो लोग जेल में थे ना, माली तौर पे इतने कमजोर थे, अभी जिया मुस्कान अपनी बात रख के यहाँ से गए, उनकी ये हालत थी कि उनकी बीवी हामला थी और वो अकेली घर में अपने ससुर को संभालती थी, और उसको इस बात का डर था कि जब ये बच्चे की पैदाइश का वक्त आएगा तो मैं दवाखाने में रहूंगी तो मेरे ससुर को कौन संभालेगा, मेरे 2 बच्चों को कौन संभालेगा, और उसके घर की कफालत भी मुश्किल थी। वहीं अब्दुल रहीम पुकारे वाले थे, जिनकी माँ बिल्कुल मौत के करीब थी। जब मैं उनके दरवाजे पे गई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, और जब उनको लगा उनका बेटा नहीं है तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। फिर कोई एहसास जज्बात उनके चेहरे पे नहीं था। ये वो कुर्बानी देने वालों को घराना था। और ये जो अपने आप को मुखय्यर कहते हैं ना, साल भर भागते फिरे, खुद भी भागे, बेटे भी भागे, भतीजे भी भागे, भाई दवाखाने में से भागे, और मुस्तकीम ने बताया किस हालत में भागे। हफ्ता शुरू हो गया था बिस्सी पुलिस वालों की। जिस पुलिस वालों के पास पैसे खत्म हो जाते थे वो कंपाउंड का एक टर्म करके आते थे और उनके यहाँ पैसा पहुंच जाता था। लेकिन किसी मजबूर गरीब जो जेल में था उनके घर एक दाना ये लोग नहीं पहुंचा। ये कैसे मुखय्यर, ये सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, सबसे ज्यादा बुज़दिल है, सबसे ज्यादा गरीब है। गरीब सबसे ज्यादा वो होता है जिसके को अल्लाह ने दिया फिर भी खर्च नहीं कर पा रहा है। गरीब वो नहीं है कि जिसके पास नहीं है और वो खर्च नहीं कर पा, उसके पास आएगा ना तो वो खर्च करेगा। ये गरीब है कि जिनको अल्लाह ने दिया लेकिन खैरात करने की ताकत नहीं दी। ये सबसे ज्यादा गरीब और रहम के मुस्तहिक है। आज मालेगांव शहर में स्टेज सजाए जा रहे हैं, कहीं 12 नवंबर के नाम से झूठी तारीफें लेते हैं तो कहीं फलस्तीन का झंडा लहराने में, फलस्तीन का झंडा लहराने में जो नौजवान थे और पुलिस उनको लेके गई, उस वक्त यही निहाली समाजवादी लोग पुलिस स्टेशन में गए थे, कोई आसिफ साहब नहीं गया था। अब वो स्टेज पे झंडा लहरा रहा है ना। 12 नवंबर में ये शामिल नहीं, किसी को बचाने में शामिल रहे, बल्कि इनके वालिद जब जब कोर्ट में तारीख आती थी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे और ये बोलते थे कुछ न कुछ तो इन्होंने किया है। इतनी ही इनकी प्यास नहीं बुझी, जब मैं लोगों के लिए कोर्ट में जाती थी तो मेरे खिलाफ इन्होंने अफिड्यूट दिलवाया, झूठा अफिड्यूट कि शान हिंद शहर में फसाद करवाना चाहते हैं। मैं वो शान हिंद थी जिनके वालिद नहीं था, जिनका भाई नहीं था, शौहर जेल में था, मैं अकेले अपनी दोनों बच्चियों को लेकर घर संभाल रही थी और उसके बाद शहर में एहतजाज भी कर रही थी। उसके खिलाफ ये लोग मेरे खिलाफ अफिड्यूट दिए और ये बोले कि इसको गिरफ्तार करो, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिए और ये बोले कि हमने पुलिस को अफिड्यूट पहुंचा दिया है और अब इंक्वायरी भी हो रही है। और इंक्वायरी शुरू भी हो गई। मैं समझ गई कि ये बुज़दिली कहाँ से शुरू हुई। मुझे जैसे ही फोन आया कि जिला एसपी आए हैं और तुमको सिटी पुलिस स्टेशन में बुला रहे हैं, मैं बच्चियों को, मेरी बच्चियों को ये बोल के गई कि अगर मैं 2 घंटे में वापस नहीं आई तो नानी को फोन करना और सीधा उनके घर चले जाना। और मैं वहां गई और वो जिला एसपी जो थे ना, उनको वही अंदाज में बोला कि तुम किसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो और किस दलाल के बोलने पे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम अगर समझते हो कि मैं डर जाऊंगी तो मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ। अगर मैं जेल में गई ना तो इस शहर में क्या होगा ये याद रखना। और इलेक्शन सर पर है, मुझे
डराने के लिए तुम लोग ये सब करते हो। तो ये याद रखना, मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगी। हमने जेल से भी एक नुमाइंदे को चुन के लाया तुम लोगों ने मालेगांव। ये याद रखना कि निहाल अहमद की लड़की को नहीं डरा पाओगे तो उसके बाद से न कोई जिला एसपी आए, न कोई इंस्पेक्टर आए और न कोई पुलिस वालों का एफिडेविट मेरे पास आया। तो ये तुम समझ लो, ये निहाली ताकत निहाल अहमद के इंतकाल के 10 साल बाद भी जिंदा है। तो तुम समझ लो निहाल अहमद के खून में कितनी निहाली ताकत हो। अगर कोई फिरका परस्तों का आलाकार बनके कानून का रखवाला समझता होगा और 12 नवंबर जैसे झूठे केस में पुलिस इस शहर की अकलियत को फंसाती होगी, तो ये याद रखो पुलिस वालों कि ये ताकत और चमचागिरी हमारे यहाँ से नहीं होती। तुम अगर हमको फंसाने की कोशिश बिला वजह गैर कानूनी काम नहीं करते हुए भी तुम कानून के शिकंजे में फंसाने की कोशिश करोगे तो समझ लेना निहाली अब अकेले नहीं है, अब साथ में समाजवादी भी हैं। और हमको ये भी समझता है कि कहां से कौन अपना जेब खर्च लेता है, कहां से किसका हफ्ता आता है। हम बर्दाश्त करते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन बिला वजह अगर आवाम के खिलाफ कोई पुलिस वाला सिर्फ मजलूम को, मासूम को परेशान करने की कोशिश करेगा तो हम कतई उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको उसकी जो असली हकीकत है वो फंसा के रहेंगे जैसे तू घुसर फंसा था। मालेगांव शहर में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में मैं अपनी उम्मीदवारी के लिए जो मेरे मुद्दे हैं वो बयान करने खड़ी हूँ। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब यहाँ आए हैं, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। उनको मालूम है कि जब इलेक्शन में हुकूमत जो आज बीजेपी की हुकूमत है वो पहले भी थी, उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, तो सिर्फ वो धर्म की बात करती थी। क्योंकि उनके पास ये नहीं बोल सकते थे वो कि हमने रोजगार कितना दिया, हम महंगाई रोक नहीं पाए, हम मईशत का डब्बा गोल कर दिए, तो वो सिर्फ मजहब की बात करती थी। वैसे ही मालेगांव शहर में इलेक्शन हो रहा है, मुद्दे की बात नहीं की जाती। इधर से हरा झंडा, उधर से हरा झंडा, इधर से बंदूक, उधर से तलवार। अरे तुम ये बताओ कि तुम 10 साल एमएलए रहे, दूसरे ये बताएं कि वो 15 साल एमएलए थे, वालिद वालदा मालेगांव शहर की मेयर थी, तुमने मालेगांव शहर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया? आज तुम विजन की बात करते हो, भले ही विजन की स्पेलिंग भी नहीं आती हो आसिफ शेख को कि विजन कैसे लिखते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम एक विजन के साथ इलेक्शन में खड़े। मैं एक विजन के साथ इलेक्शन में खड़ी हूँ। मैं आप लोगों के सामने इस बात को रखने के लिए खड़ी हूँ कि मालेगांव शहर के जो 70% आबादी का हिस्सा है, जो 70% टैक्स भरता है, लेकिन सिर्फ फिरका परस्ती के नाम पे हमको हमारे डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है, उसको मैं दोबारा बहाल करूंगी। मालेगांव शहर की जो खवातीन जो घरों में रोजगार हासिल करना चाहती है, उनको स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया ऐसे कानून के जरिए, ऐसी पॉलिसियों के जरिए घर बैठे रोजगार मिले और मेहनत के हिसाब से उनको पैसा मिले, ये काम मैं करूंगी। पावरलूम की सनत जो मुसलसल बहरान का शिकार है, मौलाना ने कहा कि जिस तरह यूपी में पावर बिल फिक्स हुआ करता था लूम पर, सिर्फ लूम पर ही नहीं, दुकानों में और मकानों में जो पावर कंपनी अपनी मस्ती करती है, उसको उसकी हैसियत और उसके जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से काम करवा के, अगर एग्रीमेंट से सवाल करोगे ना तो 1 महीने में भगा दोगे तुम उनको। ये कानूनी ताकत होगी तुम्हारी। यहाँ मसला ये है कि जो एमएलए थे और हैं वो सब वजन के नीचे दबे हुए, इसलिए कोई पावर कंपनी के खिलाफ नहीं बोलता। मालेगांव शहर की पावर कंपनी की मस्ती खत्म करने के लिए, पावर लूम के लिए बेहतर पॉलिसी लाने के लिए, और जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री में, अखिलेश यादव साहब को बोल के मालेगांव शहर में एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जाए जहां पर लोग
काम कर पाए। बम्बई, पूना, इचलकरंजी में जो मजदूर करते हैं काम और अपने घरों के बुजुर्गों की मैयत में नहीं आ पाते, ये नौबत ना आए हम पर। जो राशन कार्ड पीले आज बंद हो गए हैं, जो केसरी कार्ड पे अनाज बंद हो गया है, जो घर पट्टी, नल पट्टी हमारी बहुत ज्यादा हो गई है, पावर बिल बहुत ज्यादा हो गया है। आज गरीब का बच्चा तालीम हासिल नहीं कर पाता क्योंकि उसको प्राइवेट स्कूल में डोनेशन देने की हैसियत नहीं है। तो प्राइमरी स्कूल का निजाम बेहतर करके, पहली से 10वीं तक करके, कि गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर पाए, इज्जत से वो रोजगार कर पाए, तालीम याफ्ता हो जाए, ऐसी कोशिश मैं करवाऊंगी। और सबसे बड़ा है हमारा तहफ्फुज। सिर्फ इसलिए हम पर जुल्म होगा कि हम अकलियत में हैं, तो ये ताकत तुमको कौन रोक सकता है पता है? जब तुम्हारे अंदर तालीमी सूझबूझ हो, तुम्हारे अंदर कानूनी सूझबूझ हो। मैं LLB हूँ, मैंने MBA भी किया है, बिजनेस भी जानती हूँ। मैं मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए तुम्हारी हिफाजत कानून के जरिए और तुम्हारी मईशत, तुम्हारा रोजगार बेहतर हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए बहाल करने की कोशिश करूंगी, ये वादा करती हूँ। मालेगांव शहर में जो एक जमूर स्कूल है वो साथी निहाल अहमद साहब बनाए। जो स्कूल TM स्कूल आपके करीब है वो साथी निहाल अहमद बनाए। फार्मेसी कॉलेज साथी निहाल अहमद साहब लाए। साथी निहाल अहमद साहब के अलावा किसी भी लीडर की ये ताकत नहीं रही किसी MLA की कि आंगनवाड़ी भी मालेगांव शहर में लाए। तो मैं स्कूलों के जाल के साथ साथ तुम्हारी हिफ्ज़ान सेहत के लिए आंगनवाड़ी और हमारे बेहतर सेहत के लिए दवाखाना जो हमारा सौदेबाजी में चला गया, ये हिस्सा 70% मजदूरों का है। हमारा हक है कि हमारी हिफ्ज़ान सेहत अच्छी हो, इसके लिए बेहतर हॉस्पिटल, ताकि हमारी माँ बहनों बुजुर्गों को धूलिया या नासिक इलाज के लिए न जाना पड़े। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रही हूँ मेरे खानदान, निहाली वर्कर और समाजवादी लोगों के भरोसे। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 20 तारीख को जब इलेक्शन होगा तो तुम ही हो। और सुन लो, समाजवादी पार्टी की साइकिल की ही ताकत है जो ये घराना जो गुंडागर्दी, सट्टा, जुआ और नशे को जो बढ़ावा दे रहा है, उसको तुम ही खत्म कर सकते हो। बाकी किसी में ताकत नहीं है खत्म करने की। अगर इस घराने को हराना है, मालेगांव शहर का तहफ्फुज और जो नस्लें नशे में मुलव्विस है उसको बचाना है, तो समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर वोट दो। मैं एक बेटी, एक माँ, एक बहन तुम्हारे सामने खड़े होकर ये दरख्वास्त करती हूँ कि मैं इतनी हिम्मत कर रही हूँ आपके हौसले पर, आप लोगों के भरोसे पर, और आप जो मुझसे भरोसा करेंगे, मैं ये निहाली भरोसा इंशाअल्लाह कायम रखूंगी। आखिरी बात मैं मौलाना मुहिबुल्लाह साहब से कहना चाहती हूँ कि ये शहर मस्जिदों का और मदरसों का, मीनारों का है। अल्लाह ने आपको उस JPC कमेटी में रहने का मौका दिया है जो अल्लाह की ज़मीन पर शरपसंदों की नज़र है। ये इलाका वो है जहाँ बहुत बड़ी ज़मीनें हैं जो वक्फ की हैं, अल्लाह के नाम पे दी हुई हैं। आप उसको बचाने में, लोगों की फलाह में, जो कानून हमारा वक्फ का शरई कानून है वो वैसा ही रहे, इसका मैं मालेगांव शहर की तरफ से आपसे अपील करती हूँ कि वक्फ के कानून को बचाने में जो कायम है शरई कानून, उसको रखने में आप मददगार साबित हो। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनसे बेहतर काम ले। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम से, और ये उम्मीद करती हूँ कि 20 तारीख को हम जो इलेक्शन में वोट देंगे साइकिल निशान पर, वो मालेगांव शहर के मुस्तकबिल का नया रोशन बाब खोलेगा। और 23 तारीख को इंशाअल्लाह हम रहनुमाई करेंगे, इन लोगों का दिल जीतेंगे, ये उम्मीद है मुझे। 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान जो 6 नंबर बटन है, 6 नंबर की बटन दबाकर भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शाह-नहीम निहाल अहमद साहबा को। आप लोग यहाँ आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐलान है कि शाह-नहीम स्टैंड अप विद शाह-नहीम का मुनफरिद प्रोग्राम है। वो मुनफरिद प्रोग्राम कल रात 8 बजे से 10 बजे तक पेंशन चौक पर मुनक्किद किया जाएगा। इसी के साथ साथ अवामी पार्टी के सदर रिजवान पेटरीवाला साहब उनके साथियों के साथ